माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन वल्खालिक़ मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुनक़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है और उसका शुक्र है इस बात पर कि हम उस फर्श पर बैठे हुए हैं और उस जिक्र को सुनने के लिए जिस फर्श पर बैठे हैं तो उस फर्श पर बैठकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं हमारे बराबर में जिब्राइल बैठे हुए, कहीं कोई मलक बैठा हो, कहीं और मलाइका बैठे हो। और ये शरफ किसी भी जिक्र को हासिल नहीं है। ये जिक्र चूंकि खालिसतन रूहानी और नूरानी जिक्र, इस जिक्र का मादियत से भी वास्ता है, लेकिन इस जिक्र की असल हकीकत आलम रूह और आलम नूर है। और जब ये जिक्र होता है जिसमें आले मोहम्मद का तज़किरा होता है तो उस जगह की तमाम बैठे हुए लोगों की मारिफत की शुआएं, उस जगह में बैठे हुए तमाम लोगों के दिल के तार आले मोहम्मद से जुड़ जाते हैं और ये बक़द्र मारिफत होता है।
जिसकी जितनी मारिफत होती है वो उतना ही जिक्र से करीब होता है, और जो जिक्र से करीब होता है वो साहिब जिक्र से करीब हो जाता है। तो खुद अपने आप से इंसान पूछा करे, इसलिए कि कोई और नहीं बताएगा कि बैठने वाला आले मोहम्मद से कितना करीब है। ये हर इंसान खुद जानता है उस इंसान की मारिफत और उस इंसान की, जिसको आप कहते हैं कि अपनी जबान में कि वो किसको अव्वलियत और फौकियत देता है। अगर आप अपने तमाम उमूर में आले मोहम्मद को फौकियत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राब्ता उस्तवार है। और अगर आप चाहते हैं कि मुसलसल उनसे राब्ता उस्तवार रहे तो इस जिक्र से अपने को हर दम जोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि आप और मैं जिससे भी जिसको भी अफजलियत और फौकियत देंगे तो हमारे दिल में उसी के नूर की शुआएं मुंतकिल होंगी या उसी की शुआएं मुंतकिल होंगी अगर नूर ना भी लगाया जाए। तो देखिए हर इंसान के, जैसे कि कायनात में हर चीज ऐसी है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें मकनातीसियत ना हो और उसका एक मैग्नेटिक दायरा होता है। हर चीज का एक मकनातीसी मैदान है, मकनातीसी दायरा है। यानी हमारे जिस्म के अंदर भी हम टिश्यूज से और एलिमेंट से और मॉलिक्यूल से मिलकर बने, अरबों मॉलिक्यूल्स हैं, जब मिलते हैं तो एक इंसान बन जाता है। तो हर मॉलिक्यूल के गिर्द एक मकनातीसी दायरा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मकनातीसी दायरा है और उसका एक मरकज होता है। तो वो मरकज जो है उसके गिर्द वो पूरा दायरा चक्कर लगा रहा होगा। तो इसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा और चौथा, ये तमाम मकनातीस एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और कहीं एक दूसरे को फेंकते हैं और कहीं एक दूसरे को खींचते हैं। तो जब ये इंसान पूरा वजूद में तख्लीक की मंजिल पर आ जाता है तो इसके अपने गिर्द पूरा एक मकनातीसी दायरा होता है। तो अब ये इंसान है, ये जो मादे से बना है, तो इसका अपना एक मकनातीसी दायरा है। लेकिन जब नूर को आप देखेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा मकनातीसी दायरा है। तो नूर एक बहुत बड़े मकनातीसी दायरे को लेकर सफर कर रहा होता है, बड़ा मकनातीसी दायरा। तो देखिए मैं मिसालन कह रहा हूं कि मकनातीस की तरफ वही हरकत करेगा कि जिसमें मकनातीस से जुड़ने की सलाहियत है। यानी हर चीज मकनातीस से जुड़ेगी नहीं, उसके लिए लोहा होना जरूरी है, उसके लिए लोहा होना जरूरी है। तो लोहा हो और मकनातीस कहीं हो तो लोहा मकनातीस से अलग नहीं रह सकता, लोहे की खासियत है। उसको अजीब मकनातीस से इश्क है, जहां भी मकनातीस नजर आता है वो उससे जुड़ जाता है, चिपक जाता है। तो मजालिस का भी मकसद यही है कि अपने को ऐसा लोहा बना लो कि जो अली के दायरा मकनातीसियत की तरफ खिंचता चला जाए। दायरा मकनातीस है जो नूर अली के गिर्द है, तो ये देखता है कि किसमें ये सलाहियत है और वो मुसलसल तलब कर रहा है, मुसलसल तकाजा कर रहा है। ये दायरा मकनातीस मोहब्बत अली मुसलसल तकाजा कर रहा है कोई सलमान, है कोई अमीर, है कोई गुजरात, है कोई कमल। तो मजालिस में यहाँ कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाई जा रही, यहाँ अली कोई और प्रोडक्ट बनाने नहीं बैठे, यहाँ की प्रोडक्ट का नाम ही सलमान है, यहाँ की प्रोडक्ट का नाम ही अबू ज़र। कहीं कोई कह दे कि भाई कहाँ आले मोहम्मद, कहाँ हम कैसे उन जैसे बन सकते हैं, उनकी सीरत पे कैसे अमल कर सकते हैं, वो तो नूरानी थे। तो इसलिए अली ने ईमान के 10 दर्जे बना दिए और कहा ये सलमान भी तो इंसान ही था, अबू ज़र भी तो इंसान ही था। तो बना के और उम्मत के हवाले कर दिए
और कहा ये हैं मारिफत के इस्तारे, मारिफत के मीनार, कि अब ईमान के 10 दर्जे, कोई पहले दर्जे पर है और कोई 10वें दर्जे पर। तो ये दर्जे मुतअय्यन कैसे हो रहे हैं, ये दर्जे किस बात पर बट रहे, और क्यों एक ही एक फर्द वाहिद ही एक ही है जो ईमान के पहले दर्जे पर है, कोई एक ही है जो ईमान के दूसरे दर्जे पर, कोई एक ही है जो ईमान के 10वें दर्जे पर, एक ही नजर आता है। सलमान है, फिर अबू ज़र है, उससे नीचे मिक़दाद है, फिर अम्मार है, फिर अबू अय्यूब है, फिर जाबिर है, और फिर उसके बाद और बात आगे बढ़ती जाती है, कमर तक बात आ जाती है। तो एक ही एक है कि जो इस दायरे में नजर आ रहा है, इस दर्जे पर नजर आ रहा है। तो इस दर्जों पर आने का मयार क्या है, कैसे आया जाता है इस दर्जे पर? कोई चाहे कि मैं मार्फत के 10वें दर्जे पर आ जाऊं, तो उसको क्या करना? उन्होंने कहा साहब देखिए, पहले तो इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए कि मिंबर से कभी भी कोई जाकिर, कोई खतीब ऐसा नहीं बैठता जो नमाज के खिलाफ है। कोई खतीब रोजे के खिलाफ नहीं, कोई खतीब फुरुआत दीनी के खिलाफ नहीं, और अगर कोई ऐसा समझ रहा है तो सबसे बड़ा झूठा। इसलिए कि देखिए, जब बात इबादत की आ जाती है तो कुछ लोग इबादत को लेके दौड़ पड़ते, और वो इबादत को लेके निकल लिए, और सलमान कह रहे हैं कहां जा रहा है नमाज को लेके, ये नमाज को, ये अली बैठा। मुझसे बड़ा नमाज को सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं। मैंने तो पूरी पूरी तकरीरें सलात पर, नमाज पर की, और मैं हमेशा उस वक्त मुसल्ला इबादत पर आ जाता जब वो मुझे बुलाता। वहां से एक तलब होती है, और जब वो तलब होती है तो उस वक्त जरूरी है कि मुसल्ले पर आ जाए, चाहता है कि बात की जाए, और वो 5 वक्त बुलाता है। जरूरी है कि मैं 5 वक्त में बुलाता हूं। तो इससे कहीं पर भी जो मैं बात कहने जा रहा हूं, तासुर ये ना लिया जाए कि फुरुआत के खिलाफ बात हो। बात है प्रायोरिटीज की, बात है तफसील की, बात है अफजलियत की, बात है फौकियत की। वो मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं कि 1 से 10 दर्जे पर 10 नजर आ रहे हैं, पहले दर्जे से 10वें दर्जे तक 10 नजर आ रहे हैं, और हज्जे आखिर में 1,25,000 हो चुके थे। मुश्किल बात कह रही है, बता चुका, और सही बता चुका कि हज्जतुल विदा में 1,25,000 मुसलमान हो चुके थे जो पैगंबर के साथ हज कर रहे थे। तो मदीने तक जब हज के लिए निकले हैं, तो मदीने में कम अज कम उस वक्त कम अज कम 70,000 या 80,000 मुसलमान थे, और बाकी दूसरी जगहों से आके मिल गए, यमन से आ गए, मिस्र से आ गए, इधर उधर से आ गए, तो 1,24,000 या 1,25,000 हो गए। तो अगर मदीने ही में देखा जाए तो कम अज कम 70,000 मुसलमान थे, और जो पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ो, जो है जो यानी मदीने में एक तो खास मदीने की आबादी है, फिर मदीने से आसपास, मदीने के आउटस्कर्ट्स को भी आप ले लीजिए तो कम और बेश 60-70 की आबादी तो है। और जब पैगंबर मदीने में खास नमाज पढ़ाते हैं तो पीछे कम से कम 1,000-2,000 का मजमा तो होता है, कम से कम इतने लोग तो होते। तो अब देखना यह है कि सब नमाज पढ़ रहे, सब रोजा रख रहे, सब ने हज किया, सब ने ज़कात दी, सब ने जिहाद किया। ये 70,000 के 70,000 ही 10वें दर्जे पर क्यों नहीं आ गए? या ये 1,25,000 जो हज्जतुल विदा में हुए, ये सब के सब 10वें दर्जे पर क्यों नहीं आए? नमाज सब पढ़ रहे थे, रोजा सब रख रहे थे, ज़कात सबने दी और ली, हज सबने किया, जिहाद सबने किया, माल गनीमत सबने समेटा, माल गनीमत में सबको बराबर का हिस्सा मिला, सब हुकूकुल्लाह बयान करना,
सब हुकूकुल इबाद बयान कर लिया, सब ने अमर बिल मारूफ किया, सब ने नहीं अनिल मुनकर किया, सब ने पैगंबर के चेहरे को देखा, सब ने पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ी, सब ने वैसे ही कयाम किया जैसे पैगंबर ने कयाम किया, सब ने वैसे ही रुकू किया जैसे पैगंबर ने रुकू किया, सब ने वैसे ही सजदा किया जैसे पैगंबर ने सजदा किया, सब ने वैसे ही तशहुद पढ़ा जो पैगंबर ने तशहुद पढ़ा, सब ने वैसे ही सलाम पढ़ा जो पैगंबर ने सलाम पढ़ा, सब ने वैसे ही एक दूसरे से मुआहदा किया जैसे पैगंबर ने किया, सब ने पैगंबर से मुसाफिहा भी किया, सब ने पैगंबर की अबा को भी छूमा, सब ने पैगंबर की कबा को भी छूमा, सब ने पैगंबर की नालैन को भी छूमा, सब ने पैगंबर के रूह अंबर को भी देखा, सब ने पैगंबर की लहराती हुई जुल्फों को भी देखा, सब ने पैगंबर के दोनों जानिब पड़े हुए पैगंबर के गेशुमों को भी देखा, सब ने पैगंबर की शानों को भी देखा, सब ने पैगंबर के रुखसार के तिल को भी देखा, सब ने पैगंबर की रीश मुबारक को भी देखा, सब ने पैगंबर की आंखों को भी देखा, सब ने पैगंबर को बोलते हुए सुना भी, सब ने पैगंबर के लुआब धान को भी देखा, सब ने पैगंबर से इस्तिफादा किया, सब ने पैगंबर की खुशबू सूंघी, सब ने पैगंबर को चलते हुए देखा, सब ने पैगंबर को रुकते हुए देखा, सब ने पैगंबर को मिंबर पर देखा, सब ने पैगंबर को मुसल्ले पर देखा, सब ने पैगंबर को हुजरों में जाते हुए देखा, सब ने पैगंबर को मैदानी जंग में देखा, सब ने पैगंबर को मैदानी जंग में एक दूसरे को जिहाद के लिए तलब करते हुए देखा, सब ने पैगंबर को हर वक्त देखा, नमाज भी पढ़ी पैगंबर के पीछे, रोजा भी रखा पैगंबर के पीछे। तो जहां 70,000 ने नमाज पढ़ी वही सलमान ने भी पढ़ी, जहां 70,000 ने रोजा रखा वही सलमान ने भी रोजा रखा, जहां 70,000 ने हज किया वही सलमान ने भी हज किया, जहां 70,000 ने जिहाद किया वही सलमान ने भी जिहाद किया, जहां 70,000 ने ज़कात दी वही सलमान ने भी ज़कात दी। तो जो अमल 70,000 मुसलमान कर रहा वही सलमान फारसी ने भी किया, पेरिस में जिंदा चुका, फिर ये अकेला 10वें दर्जे पर क्यों? अभी तो जिंदा पहुंचा नहीं, और आसान कर देते। अगर नमाज पढ़ने ही से 10वां दर्जा मिल रहा होता तो 70,000 10वें दर्जे पर होते, अगर जिहाद करने ही से 10वां दर्जा मिल रहा होता तो सब के सब 10वें दर्जे पर होते, अगर ज़कात देने ही से 10वां दर्जा मिल रहा होता तो सब के सब 10वें दर्जे पर होते। तो अब सलमान ही से पूछा जाएगा ये 10वां दर्जा मिला कैसे? वो कहेंगे सब जो काम कर रहे थे वो मैं भी कर रहा था, और एक काम ऐसा है जो मैं कर रहा था वो नहीं कर रहे थे। मैंने कहा वो क्या? कहा दरे सैयदा पर दाढ़ी से झाड़ू लगा। तो देखिए दर्जे दर्जे बटे हैं आले मोहम्मद की मारिफत से, दर्जे बटे हैं मारिफत अली से, और ये हमने नहीं कहा, ये रिसालत मआब ने कहा, रसूल अल्लाह ने कहा। और मैंने कल की तकरीर में भी कहा कि असल मरकज है हमारा अल्लाह और उसका रसूल। दुनिया ये समझे कि हम आशिकाने खुदा भी हैं और आशिकाने रसूल भी, इसलिए जो हमारा बॉस कहेगा हम वही मानेंगे। आपका बॉस आपको खुम्स दे के, आपको ज़कात दे के, सदका दे के जो चाहे कहलवा ले, हमारा बॉस तो हमारे दिल के नूर को देखता है, हमारी इताअत की मंजिल को देखता, हमारे दिल में इश्क़ अली को देखता, तो फिर उसके बाद वो तलब करता कि कौन है जो मेरी मान रहा है, कौन है जो सही मानों में इश्क़ रसूल कर रहा है। तो रसूल ने ये नहीं कहा, तवज्जो, रसूल ने ये नहीं कहा कि मुझसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, और मुझसे वही दुश्मनी रखेगा जो मुनाफिक होगा। रसूल ने ये नहीं कहा कि जो मोहम्मद का मुहिब होगा वो मोमिन होगा। आप चुप हो, मैं भी चुप, जैसे आप नए नए आए हैं उनको नहीं बात बता। रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो इश्क़ मुस्तफा रखता होगा वो मोमिन होगा, और जो बुग़्ज़ मुस्तफा रखता होगा वो मुनाफिक होगा, ये नहीं कहा जो इश्क़ अली रखेगा वो मोमिन होगा, जो बुग़्ज़ अली रखेगा वो मुनाफिक होगा। तो पहचान खुद अली ने नहीं बनाया अपने को, और ना हमने बनाया है, पहचान अल्लाह और रसूल ने बनाया।
ये तो समझती है ना बात। देखो मेरे पास गोशे हैं जो मैं पेश कर सकता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आप कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर बैठे तो बातें यकीनन होती हैं और उस पर बात की जानी चाहिए कि भाई असल बात यह है कि इताअत खुदा और इताअत रसूल की मंजिल पर तो वो मंजिल दर्जे दिलाती है, वो मंजिल दर्जे दिलाती है। ये नहीं कि अपनी मर्जी का दीन ले लिया, अपनी मर्जी के मोमिन बना लिया। तो कहा कि जो हम कहें वो है दीन, और जिन्हें हम पहचानवा रहे हैं उनको पहचानना जरूरी है, उनको पहचानना जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है कि उनका तस्करा हो, कि जिनका तस्करा तस्करा है खुदा, जिनका इश्क इश्क खुदा। अभी मैं एक जगह तकरीर में अर्ज कर रहा था कि खुदा देखिए यहां पर भी मौजूद है। अब गुफ्तगू शुरू हो रही है और मेरे साथ बात करते आइएगा। मेरा गला चूंकि मुसलसल 4 दिन से बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, तो इसलिए जरा आहिस्ता से बात करूं। खांसी का भी मुझे बरस थोड़ा सा लाभ हुआ है 3 दिन में, वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा तहम्मुल से बात कर रहा हूं, लेकिन आप तहम्मुल से ना सुनिएगा, आप हामिल करने की कोशिश कीजिए, इस वजन को उठाने की कोशिश कीजिए जो एक वजन में आपकी तरफ फेंक रहा हूं। एक वजन है, वो वजन मारिफत है जो मैं आपकी तरफ मुंतकिल करता हूं। अब देखता हूं कौन इसे कैसे वसूल करता हूं। देखता हूं भाई ये चौथी तकरीर है और यकीनन आपकी हजारों तकरीरें सुनी हुई है और तकरीर की रोशनी में एक मारिफत का गोशा आपकी तरफ मुंतकिल कर रहा हूं, आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए अल्लाह यहां मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह इस वक्त हमारे घर में है जबकि हम अपने घर में नहीं है। बैक निगाह सबको देगा, ये ना समझेगा कि वो कहीं आके बैठ गया मेरे बराबर में बैठा, यहाँ पे बैठा, नहीं। उसकी हैयत ही अलग है, उसकी नौयत ही अलग है। तो अब उसकी नौ, ये भी लफ्ज छोटा है उसके लिए, ये नौ जो होते हैं ना, ये किंगडम को कहते हैं। मतलब हम ह्यूमन किंगडम नहीं, हम नौ इंसानी। इसी तरह कोई जो है वो एनिमल किंगडम नहीं, उसकी नौ हैवानात। तो अब नौ जो है वो लफ्ज है नून वाव ऐन, ये एक छोटा सा लफ्ज है अल्लाह के लिए, लेकिन चूंकि जबान महदूद है तो उसको समझाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए हमें रहने के लिए कोई ना कोई माहौल चाहिए। हमारा एक अलग माहौल है, मछलियों का अलग माहौल है, परिंदों का अलग माहौल है। इसी तरह जो तारीकी में मखलूक बस रही है उसका माहौल अलग है, जो नूर में मखलूक बस रही है उसका माहौल अलग है। यानी हमारा माहौल यह है कि हम जमीन चाहते हैं अपने रहने के लिए, इसके अलावा हम रह नहीं सकते। इसमें हमें आबो हवा चाहिए, इसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें नश्व नुमा के लिए हमें बारिश भी चाहिए, इसमें हमें सर्दी गर्मी खिजा बहार ये सब चाहिए। तो ये हमारा माहौल है जिसे आप बायोलॉजी की जबान में हैबिटेट कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो ये हमारा हैबिटेट है, इस माहौल में ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। यानी हर मखलूक का एक माहौल है, लफ्ज़ पहले मखलूक से हटकर हर वजूद का एक माहौल है। हर वजूद अपनी नमो के लिए, अपनी हयात के लिए एक माहौल चाहता है। मछली के लिए माहौल है पानी, उसका हैबिटेट है पानी, उससे उसके हैबिटेट से निकाल लिया वो मर जाएगा। इंसान को इसके हैबिटेट से हटा दिया ये मर जाएगा। अंधेरे वाली मखलूक को अंधेरे से हटा दिया रोशनी में ले आए वो मर जाएगा। बात पहुंच रही है? तो हर मखलूक का एक हैबिटेट है, एक माहौल है। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि जब कुछ नहीं था और अल्लाह था, वो माहौल क्या था, वो माहौल क्या? तो अब उस वक्त माहौल भी नहीं था। कौन कहेगा ये बात? उस वक्त माहौल भी नहीं था, इसलिए कि वो माहौल का मोहताज नहीं, वो लोगों की मंजिल पर नहीं आता कि अभी छोटा था कल बड़ा हो जाएगा। वो लोगों की मंजिल पर नहीं होता, वो माहौल का भी मोहताज होता। तो एक दौर है कि जहां अकेला वो रहना, जहां अकेला वो रहना। और कल की तकरीर आपको याद है कि हर सिफत उसकी जात ही है। बात है ना कल का जुमला, हर सिफत उसकी जात है।
हर सिफत उसकी जात ही का हिस्सा है। तो अब उसके सिफात बहुत सारे, एक सिफत उसकी ये है कि वो बसीर है। जो है फलसफी ना बन जाइए आप लोग मौलाई ही रहेगी। ये तो मैं फलसफा ने बयान कर, मैं आपके सामने एक गोश है विलायत पेश कर दूं और इसको आप सुनेंगे। उसका एक लक़ब है, एक सिफत है, एक वस्फ है कि वो बसीर है। बसीर का मतलब ये कि वो सिर्फ देखता नहीं है बल्कि अंदर तक देखता। सलामत तो ऐसे ही बोला करते। ये इसलिए बोले कि उस अल्लाह की बात हो रही है जिस अल्लाह का तारुफ अली ने कराया। जो अल्लाह जो तौहीद जो उलूहियत अली ने पेश किया, उस अल्लाह की बात हो रही है कि वो देखता, वो बशीर है, सिर्फ बासिर नहीं है, वो बशीर है। यानी हर किसी की नीयत को समझने की बात नहीं, नीयत को देखता है। यानी नीयत इंसान भी एक वजूद रखती है, उस वजूद को भी कोई आंख है जो देख रही है। चलो खामोश रहो, पीछे वाले आपकी मर्जी। उस नीयत के वजूद को भी उसकी आंख देख रही है। अब वो कहता है सूरह मुबारक तौबा अपने नबी को मुखातिब करके कहता है, कुल ऐ नबी इनसे कह दो। तो पहले तो यही रोको कि ये किससे कह रहा है कि ऐ नबी इनसे कह दो। अगर आयत नबी के जाने से पहले मंसूख हो जाए तो इसका मतलब है कि उस दौर के इंसानों तक ये बात महदूद है, उस दौर के मुसलमानों तक ये बात महदूद है कि ऐ नबी अपने दौर के इंसानों से कह दो। अगर ये आयत नबी के जाते जाते मंसूख हो गई हो और नबी ने कहा कि ये आयत मंसूख हो गई, अब इस आयत पर कोई अमल नहीं, तो ये है कि ये आयत नबी के दौर तक ही रही। लेकिन अगर आयत आज भी मौजूद हो और कयामत तक रहेगी तो इसका मतलब है कि अल्लाह आज भी अपने नबी से कह रहा है, कह दो। कोई बात सुन रहा है कि नहीं? आज भी अपने नबी से कह रहा है, कह दो। आप किनसे कह दो? मुझसे कह दो, इनसे कह दो, इनसे कह दो, सबसे कह दो। यानी आज भी अल्लाह कह रहा है सारे इंसानों से कह दो। तो या अल्लाह तो इन सारे इंसानों से क्यों कहलवा रहा है? तो अल्लाह कहेगा इसलिए कि ये सब जिंदा है, इसलिए कहलवा रहा हूं। तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, परवरदिगार जिंदा लोगों से मुर्दा के जरिए कहलवा रहा है। सलामत रहें। परवरदिगार जिंदा लोगों से एक मुर्दा के जरिए कहलवा रहा है। तो ऐसा जोरदार तमाचा पड़ेगा तो अल्लाह कहेगा कि तू मुझे नहीं जानता, मैं हाई हूं, मैं जिंदा हूं, वो जिंदा जिसे कभी मौत नहीं आएगी, और मैं किसी ऐसे को महबूब नहीं बनाऊंगा। महबूब खुदा है और आज भी है और कयामत तक रहेंगे महबूब खुदा। तो ये कैसे होगा कि मुहिब तो जिंदा हो और महबूब मर जाए? तो कहा कि जिंदा लोगों से कहलवा रहा हूं तो जिंदा ही के जरिए कहलवा रहा हूं। तो ये लफ्ज़ कुल, जाओ बता दो लोगों को जाके कि ये लफ्ज़ कुल आज भी हयात मुस्तफा की सबसे बड़ी दलील है। लफ्ज़ कुल बता रहा है कि मुस्तफा आज भी हयात है। अब ये जो बाहर का और अंदर का शान घटाने वाला, ये जो शान में कसर करने वाला जो बाहर का है और जो घर का, वो फौरन इस मकाम अभी भी अगर किसी भी लाइफ जारी है तो वो फौरन अभी सोच रहा होगा और हंस रहा होगा। ये देखो क्या कह गया, ये देखो क्या कह गया कि भाई इसने कहा कि मुस्तफा जिंदा, आपस में एक दूसरे को धोखे मार मार के, ये देखो क्या बेवकूफी की बात, कह रहा है मुस्तफा जिंदा। तो जब मुस्तफा जिंदा है तो ये कब्र जो है इसमें कौन है? कह रहा होगा कोई ना कोई, कह रहा होगा। अभी मुस्तशफाएं आई जो कब्र है
वो किसकी है? बोलेगा मुल्ला। लेकिन मुल्ला का दिमाग इतना बंधा हुआ होता है। देखो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, जब मैं किताब पढ़ता हूं कोई भी, तो कुछ ना कुछ सवालात खुद ब खुद पैदा होता है। तो जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है टूट के, तो कहीं से अगर कोई बात समझ में ना आए तो वो फिर राब्ता करता है हुजूर परवरदिगार से, और फौरन जब आप दिफाई कैफियत में आ जाते कि आपको आले मोहम्मद का दिफा करना है, तो दलील वो देता है। दलील वहां से शर्त यह है कि आपने सोचा ये हो कि मुझे हर हाल में दिफा करना, मोतरिज ना हो जाना, किसी सिफत का इनकार ना करना, समझ में ना आए तो उससे रुजू करना कि तू समझा दे, तो वहां से इल्का होता, वहां से इल्हाम होता। और जो फरमा रहे, तो अब कहीं ना कहीं किसी ने कहा कि भाई ये कब्र क्या, इस कब्र में कौन? हम कहेंगे इस कब्र में जसदे मुस्तफा है। कोई है? हम कहेंगे बिल्कुल इस कब्र में जसदे मुस्तफा है, जसदे मुकद्दस रूहानियो नूरानिये मुस्तफा है। ये जुमले याद रखना, जसदे मुकद्दस रूहानियो नूरानिये मुस्तफा है, बिल्कुल है, वहीं पर कोई इनकार नहीं कर रहा। इसलिए इनकार नहीं कर रहे कि अली ने उतारा था। कि बिल्कुल तस्लीम कि जसदे मुस्तफा है और जसदे बशरिये मुस्तफा, बशर मुस्तफा का जसद है, वो मुस्तफा जो लिबास बशर में आए, जो खाना भी खाते थे, जो पानी भी पीते थे, जिनको भूख लगती थी और फाके से हो जाते तो पेट पे पत्थर बांधते, जिनको पत्थर मारे गए तो उनको दर्द का एहसास हुआ, उनके खून भी निकला। वही मुस्तफा जो हम अपनी तरह जिसे देख रहे थे, उसी मुस्तफा का जसदे नूरानी और मुकद्दस वहां है। ठीक है, इससे किसी को इनकार नहीं। अब मैं आपके सामने अब इस जुमले को यही रखिएगा, और अगर खुदा ना खास्ता मैं भूल गया मुझे याद दिलाइए कि कब्र में जसदे मुस्तफा है, बिल्कुल है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि फिर भी वो जिंदा, अभी साबित करेंगे कि फिर भी वो जिंदा। तो देखिए मैंने क्या कहा कि अल्लाह है बसीर, वो बैक निगाह सबको देखता, कैसे देखता है ये हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कैसे देखते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, यानी हर जगह उसके वजूद से भरी हुई है। क्या करूं कि है वक्त आपके पास? देखिए किसी ने मासूम से पूछा कि तौहीद की सबसे बड़ी सिफत क्या है? कहा कि सबसे बड़ी सिफत यह है कि उसको तातील और शबीह से मुबर्रा रखो। सिफत तातील व सिफत तशबीह, यानी उसको किसी चीज से तशबीह न हो। मैं ये जुमला बड़ी आसानी से कह रहा हूं, जो पूरा एक तौहीद का चैप्टर है, पूरा तौहीद का एक नजरिया है, पूरी तौहीद की एक गुफ्तगू है कि जो उलमा ने इस पर बात की है, और ऐसे उलमा को हमारा सलाम, जिन्होंने तौहीद अली से ली है और आगे बयान की। तो अब मासूम ने इरशाद फरमाया कि भाई अल्लाह को अगर समझना है तो सारी सिफात उसकी हैं जो हैं, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं कि उससे किसी को तशबीह न होगी कि वो ऐसा है। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है ला शका मिस्लिही शै, उस जैसी कोई शय नहीं है। का एक तो तशबीह से उसे दूर रखो कि उस जैसा कोई नहीं है, और दूसरे ये कि तातील से उसे दूर रखो, वो तातील से मुबर्रा है, यानी कोई जगह भी उससे खाली नहीं है। इतना आसान करके बता दिया कि बच्चा समझ जाए कि कोई जगह भी उससे खाली नहीं है।
अब इसे कैसे समझा जाए, ये आले मोहम्मद ही बता सकते हैं, आले मोहम्मद ही बता सकते हैं। अगर मार्फत हो तो बताऊं। देखिए, मैंने इसीलिए अर्ज किया कि आले मोहम्मद इसीलिए आए ताकि वो समझा जा सके, ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह मारिफत के साथ कहा जाए, ताकि सजदा मारिफत के साथ किया जाए कि किसको सजदा कर रहे है कि नहीं। एक शख्स आया और मेरे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि अपने हुजरे में तशरीफ फरमा, और वो शख्स आया। अब उसके जहन में कोई सवाल था, तो बाज़ औक़ात मासूम ने सवाल कहा कि करो, और बाज़ औक़ात सवाल सुने बगैर जवाब दिया। अगर ये पेश करूं जरा, वो अभी दाखिल हुआ, हुजरा है मेरे छठे इमाम थे, हुजरा। आप समझ में आया वो सवाल क्या लेके आए। एक बार वो कहता है कि मेरे छठे इमाम का वजूद फैलना शुरू हो, और ऐसे वजूद में तौसी हुई कि पूरे हुजरे में मेरे छठे इमाम ही नजर आ रहे हैं। कहता हूँ बात ऐसी मारे और पूरे हुजरे में मेरे छठे इमाम नजर आ रहे थे कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मेरा चेहरा जर्द हो गया, मैं लरज रहा कि मैं ये क्या देख रहा हूं। का फिर मौला ने अपने वजूद को समेटा, जैसे थे वैसे हो गए, और कहा जो सोच के आए थे ये जवाब हो। सिर्फ जरा सी झलक दिखाई, जरा सी झलक, इसलिए कि अगर देखिए मासूम ने बहुत से सिफात हमेशा आला ज़र्फ़ों को बयान, जिसके मुताल्लिक मालूम था कि ये इसको हामिल कर सकता है, इसका वजन उठा सकता है। नहीं तो पूरी दुनिया समझ जाती, पूरी दुनिया मानती, लेकिन ये है इब्तिला, आजमाइश, इम्तिहान की मंजिल जिससे इंसान गुजर रहा था कि उसे हर पल इम्तिहान दे दें। और वो इम्तिहान क्या है? अली ने कहा, परेशान तो नहीं रहे आप लोग? तो मैं मतलब ये कि ये भी कर सकता हूँ कि दो चार वाक़यात सुनाए और बात खत्म हो जाए, लेकिन चाह रहा हूँ कि बात आप तक बिल्कुल रासिख हो जाए। देखिए क्या इब्तिला और आजमाइश की मंजिल है, वो वही मंजिल है कि जो दुआए सबाह में अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ाते, है वो कि अगर उसके वजूद की कोई दलील भी ना हो, फिर भी मैं उसे बगैर दलील मानूंगा। बगैर दलील मानूंगा, अगर कोई दलील ना भी हो उसको साबित करने की, अली मानेगा कि वो है। भाई दोस्तों ने कभी जुमला है ना कि ए वो जो दलील का मोहताज नहीं है, भाई ए वो अल्लाह जो दलील का मोहताज नहीं, तो मारिफत इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि जब बारिश जमाना काबे में आए तो ये ना पूछो कि आपके होने की दलील। इतनी मारिफत बढ़ जाए कि अंदर का जो वजूद है, जो नूरानी और रूहानी और तकदीसी वजूद है, वो नूर ऐसा बने कि नूर नूर को पहचान दे, नूर की तारीफ मिल जाए कि नूर नूर को पहचान ले। और जो फरमा रहे हैं आप, तो हद ताजीम और हद तशबीह से दूर रहो, कोई गोशा भी उससे खाली नहीं है, हर जगह उसके वजूद से भरी हुई, हर जगह उसके वजूद से भरी हुई, हर जगह मौजूद। और इसलिए वो कह रहा, कल ए नबी इनसे कह दो, क्या कह दो? इअमलू, इनसे कह दो तुम अमल किए जाओ, अमल किए जाओ। फसयरल्लाहु अमलकुम, तुम्हारे हर हर अमल को अल्लाह देख रहा है। अमल किए जाओ,
अमल किया जाओ। देखिए अल्लाह कह रहा है फसयरल्लाहु अमलकुम, तुम्हारे सारे अमाल को अल्लाह देगा। यहाँ पे इख्तिसास नहीं है कि जब तुम नमाज पढ़ रहे होते हो तो अल्लाह देखा, जब तुम इबादत कर रहे होते हो तो अल्लाह का हर अमल तुम्हारा अल्लाह देगा। तुम सो रहे हो अल्लाह देखा, तुम जाग गए अल्लाह देखा, तुम सोते हुए अपने आप को नहीं देख पा रहे वो देखा। तुम्हें नहीं पता कि तुमने सोते में कितनी करवटें ली, उसको पता। तुम्हें नहीं पता कि सोते में तुमने सांसें कितनी ली, और तुम्हारी सांसों की आवाज को सुन भी रहा है और तुम्हारी सांसों को भी देख रहा है। तुम चल रहे हो वो तुम्हें देख रहा है, तुम फिर रहे हो वो तुम्हें देख रहा है, तुम रुक गए वो तुम्हें देख रहा है, तुम खामोश हो तुम्हें देख रहा है, तुम बात कर रहे हो तुम्हें देख रहा है, तुम महवे तमाशा हो तुम्हें देख रहा है, तुम खाना खा रहे हो तुम्हें देख रहा है, तुम पानी पी रहे हो तुम्हें देख रहा है, तुम दस्तरखान पर हो तुम्हें देख रहा है, तुम घर में हो तुम्हें देख रहा है, तुम घर के कोने के हुजरे में हो तुम्हें देख रहा है। जब तुम्हारे हुजरे में तुम्हें देख रहा है तो मस्जिद के बने हुए हुजरे को नहीं देख रहा होगा। तुम हुजरों में हो तुम्हें देख रहा, तुम अपने कामों में मसरूफ हो तो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो, लेकिन वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे, वो तुम्हें देख रहा। तुम खाना खा रहे हो देख रहा, पानी पी रहे हो देख रहा, दस्तरखान पर बैठे हो देख रहा, सांसें ले रहे हो देख रहा, बातें कर रहे हो देख रहा, तुम चुप हो देख रहा, तुम सो गए देख रहा, तुम दफ्तर में हो देख रहा, तुम मोहल्ले में हो देख रहा, तुम घर में हो देख रहा, तुम बाजार में हो देख रहा, तुम खतर में हो देख रहा, तुम जबल पे हो देख रहा, तुम कहीं से तशरीफ ले गए तुम्हें देख रहा। तुम्हारे हर अमल को देख रहा, तुम पड़ोसी से बात कर रहे हो वो तुम्हें देख रहा, तुम बच्चों से महल गुफ्तगू हो वो तुम्हें देख रहा, तुम अपने हमसिनों से महल गुफ्तगू हो तुम्हें देख रहा, तुम मुआशरत कर रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम मुआशरती उसूल बना रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम हुकूमत कर रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम सरबराह हो तुम्हें देख रहा, तुम रहम कर रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम जुल्म कर रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम लोगों पर तशद्दुद कर रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम मंसूबासाजी कर रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम सच बोल रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम ईमानदारी कर रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम बदबयानती कर रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम वादा पूरा कर रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम वादा खिलाफी कर रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम उसे मान रहे हो तुम्हें देख रहा, तुम बुद्ध को मान रहे हो फिर भी तुम्हें देख रहा। चल रहे हो फिर रहे हो उठ रहे हो बैठ रहे हो जाग रहे हो सो रहे हो खा रहे हो पी रहे हो सांसें ले रहे हो गुफ्तगू कर रहे हो खामोश हो, हर नफस तुम्हें देख रहा, इस वक्त भी देख रहा, जहां जहां लोग हैं सबको देख रहा है, सड़क पर जो चल रहा है उसे भी देख रहा, जो दुकानों पर बैठे उसे भी देख रहा, सबको देख रहा है। हालांकि आहद है, हालांकि अकेला देख रहा। अब तस्लीम किया तुमने कि किसी भी इंसान का कोई अमल, कोई ऐसा सेकंड नहीं है कि जिस सेकंड में अल्लाह उसे हर फर्क को ना देख रहा, देख रहा है कि नहीं? पहले तो तस्लीम करो, अल्लाह देख रहा है हर किसी को, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब सरा सुरैया हर जगह जहां तक मखलूकात का दायरा है अल्लाह सबको देख रहा है। और फिर अल्लाह कहता है मैं तन्हा नहीं देख रहा, जैसे मैं देख रहा हूं वैसे रसूल भी देख रहा। फरमाई आपने अब आयत आगे बढ़ी, आयत आरोगी थी अल्लाह भी देख रहा है, और जैसे जैसे अल्लाह देख रहा वैसे वैसे रसूल देख रहा है। बिल्कुल लफ्ज एमलू और लफ्ज सया देखना एक मरतबा आया, 3 मरतबा नहीं आया। जैसे आया विलायत में लफ्ज वली एक दफा है, यानी जैसी अल्लाह की विलायत
वैसी रसूल की वैसे ही अली थी। अलग अलग लफ्ज़ विलायत नहीं ना, तो तुम्हारा वली अल्लाह है और तुम्हारा वली रसूल है और तुम्हारा वली अली है। कहा नहीं, तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है, वली है। और जैसा वो है वैसे ये तो। इसी तरह अल्लाह कह रहा, जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही उसका रसूल देख रहा है। रसूल हूँ कह दिया, रसूल नहीं कहा, तो वैसे ही रसूल देख रहा। नहीं तो तुम अपने अपने रसूल बना लेते। हमारा रसूल है। अच्छा, एक बात मैं रोकता हूँ, सवाल करता हूँ कि भाई अल्लाह ने कहा फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूल, उसका रसूल 313 कौन सा रसूल? पूछो मौलवी से, ये रसूल तो 313 है और या तो नाम नहीं है। किस रसूल की बात हो रही है? या नाम नहीं। बड़ा कहता है कि नाम तो दिखा देते, नाम तो दिखाते, इतना बड़ा अली का मर्तबा है तो नाम तो दिखाते, हम तो दिखा देंगे। अली साहब को रसूल का नाम दिखाओ। तो भाई रसूल 313 कौन सा रसूल? तो पलट के वहां से जवाब आएगा, यहाँ सिवाय मुस्तफा के किसी और का जिक्र नहीं है। सब मुत्तफिक हैं कि यहाँ रसूल से मुराद मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सब मुत्तफिक हैं। जब सब मुत्तफिक हैं तो हम पूछेंगे आपको कैसे बताओ कि यहाँ मुराद मोहम्मद ही है, मुस्तफा ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहेगा कि उसी मुस्तफा ने बताया, यहाँ रसूल से मुराद मैं हूं। तो भाई आयते विलायत में भी यही है, तुम्हारा वली अल्लाह और उसका रसूल। कौन सा रसूल? 313 है। इस रसूल की बात हो रही है तो मौलवी पलट के कहेगा कि वही जिस पर आयत उतरी है, यहाँ मुस्तफा की बात है। तो हम कहेंगे आपको कैसे बता के यहाँ मुस्तफा की बात होगी? तो वो कहेगा कि मुस्तफा ही ने बताया कि यहाँ रसूल से मुराद मैं हूँ। तो हम कहेंगे बदबख्त, जिस मुस्तफा ने ये बताया कि यहाँ रसूल से मुराद मैं हूँ, उसी मुस्तफा ने बताया जो नमाज में ज़कात दे रहा है वो अली है। तो रसूल की बात मानना, तो यहां भी जैसे अल्लाह देख रहा वैसे वैसे उसका रसूल देख रहा। आज पढ़ ली, यकीन आ गया कि जैसे अल्लाह देख रहा है और जितना अल्लाह देख रहा है उतना अल्लाह का रसूल भी देख रहा। यानी हम उठ रहे हैं रसूल देख रहा, हम बैठ रहे हैं रसूल देख रहा, हम चल रहे हैं मुस्तफा देख रहे, हम फिर रहे हैं मुस्तफा देख रहे। जागना, सोना, खाना, पीना, नशिश, बर्खास्त, राजी, बाजी, हजर, खतर, सफर, मैदान, नशिश, बर्खास्त, खेमा, उजरा, मिंबर, मुसल्ला, हर अमल को उसका रसूल भी वैसे ही देख रहा है जैसे अल्लाह देख रहा है। तो क्यों मैं कह दूं कि जब अल्लाह इस वक्त देख रहा है तो आयत मंसूख नहीं हुई, तो रसूल भी इस वक्त देख रहा है। अभी तो मैंने बात की कह देता कि वो सब ज्यादा कह सकता था, यही नतीजा दे देता, लेकिन आयत को कामिल भी करना। अभी नतीजा दे देता मैं, लेकिन आयत को कामिल करना, इसलिए मैंने रोका कि अल्लाह देख रहा है उसका रसूल भी देख रहा है। लेकिन कमाल ये हो गया कि आयत क्या रुकी नहीं, आयत क्या रुकी नहीं। और जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे रसूल देख रहा है और वैसे ही हर दौर का मोमिन भी देख रहा है, मोमिन भी देख रहे हैं। जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे उसका रसूल और वैसे मोमिन भी देख रहे हैं। कहा भाई ये मोमिनीन कौन? ये मोमिनीन कौन है कि जो वैसे ही देख रहे हैं जैसे अल्लाह और उसका रसूल? तो हम तो काफिर हैं। हमें तो आप काफिर कहते हैं, हमें तो रखी चाहिए तो मोमिन तो आप हो गए ना। तो क्या आप भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे अल्लाह और रसूल देख रहा है?
ये मसला हल किया मेरे दूसरे इमाम इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के शहजादा हसीन जनाब कासिम इब्न हसन मौला के बेटे कासिम ने ये मसला हल किया कि जब 5 बरस का है मेरा शहजादा, उसी बाप का तो बेटा है ना, जिसके लिए मैंने कल अर्ज किया कि पैगंबर ने कहा हसन झूले में भी हो तो लौह महफूज पर रहा होता, तो उसी बाबा का शहजादा है, उसी सरदार का बेटा है, उसी बादशाह का वली अहद है, उसी इमामत की कड़ी है, उसी रसूल का नवासा है, रसूल ने गोद में खिलाया। तो अब शहजादे से एक शख्स ने चलते चलते पूछा, कहा कि भाई ये इन लोगों को ये दावा है कि इनका बच्चा भी झूले में लौटा है, महफूज का मुतालिया करता। तो कहा कि शहजादे अकेले अपने पाक में टहलना है। वो आगे बैठ के शहजादे के पास सलाम दिया, जवाब सलाम पाया। एक सवाल करना, क्या सवाल? सवाल ये कि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि अमल किए जाओ, तुम्हारे हर हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है और मोमिनीन भी देख रहा है। शहजादे ने कहा आयत है, क्या पूछना चाहते हैं? कहा मैं पूछना चाहता हूँ मोमिनीन से कौन हो, मोमिनीन से मुराद कौन हो? अब जो मैंने आपको बताया कि आले मोहम्मद का तरीका हमेशा ये रहा है कि सवाल करने वाले से पहले खुद जवाब उगलवाते। कहा कि तुम बताओ कि तुम्हारी निगाह में मोमिनों से मुराद कौन? अरे तो बात उसकी तो पता चले था कि उसका नजरिया क्या है। कहा कि तुम बताओ तुम्हारी निगाह में मोमिनों से मुराद कौन? उसने कहा मोमिनों से मुराद सारे मुसलमान, सारे मुसलमान। अच्छा यहाँ इस आयत में सारे मुसलमान दाखिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा तो अच्छा तुम भी मुसलमान हो? हम भी मुसलमान। तो कहा कि तुम भी वैसे ही देख रहे हो, और अगर तुम भी वैसे ही देख रहे हो तो मुझे ये बता दो इस वक्त तुम्हारी ज़ौजा घर में कर क्या रही है? बात करनी हुई। और अगर तुम न बता सको तो हमसे पूछा। इतना बड़ा बाबा आप बताइए या मोमिनों से मुराद कौन है? तो शहजादे ने कहा या मोमिनों से मुराद पिछले दौर में मेरे बाबा हसन और इस दौर में मेरे चचा हुसैन। हर दौर का इमाम अपने अहद में वैसे ही देखता है। इन लोगों को सुनते आए भाई, तुम लोग पीछे रह गए। हर दौर का इमाम वैसे ही देखता है जैसे अल्लाह और रसूल। और अगर यहाँ मोमिनों से मुराद इमाम नहीं है तो किसी मुल्ला से पूछो ये क्या तू देख रहा है? क्या यहाँ मोमिनों से मुराद तू है? जेई बनाए तो तस्लीम कर लें। यहाँ मोमिनों से मुराद जो होगा जली भी वही होगा। ताकि हर दौर का इमाम वैसे ही देखता है जैसे अल्लाह और रसूल। हर दौर का इमाम यानी मेरा चलना मेरा इमाम देख रहा। बड़े कम लोग रोल रहे हैं मेरे हर हर हरकत को, चलने फिरने, तहर्रुक, गुफ्तगू, खामोशी, सोचना समझ सब उनकी निगाह। और मैं तो गुफ्तगू करता हूँ, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात सुनते, तो यकीन की मंजिल हो। मैं तो उनसे तन्हाई में बातें करता हूँ, चलते फिरते बातें करता हूँ, किया करो बातें। वजूद को तस्लीम करो तब करोगे ना। तो जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल भी देख रहा है और वैसे ही हर दौर का इमाम देख रहा है। तो भाई जब अल्लाह यहां मौजूद है तो मानो के रसूल भी मौजूद है। जो मौजूद है वो मुर्दा नहीं हो सकता। अभी तो मैंने बात ही नहीं की। जो मौजूद है वो मुर्दा नहीं हो सकता। तो पहली दलील तो यही हो गई कि रसूल जिंदा है। पहली दलील तो यही हो गई कि रसूल भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे अल्लाह देख रहा है। तो इस आयत ने बताया कि मुस्तफा जिंदा और वैसे ही देख रहे हैं जैसे अल्लाह देख रहा है। अब मुस्तफा बसा दादा एक तरफ जिक्र मुस्तफा को रखो। अब आए अल्लाह की तरफ। अल्लाह है, बोलो अल्लाह यहाँ है हर जगह, जिंदा है, आई है ना, और जिंदा रहेगा।
उसे कभी मौत नहीं आई। यहां है तो नजर क्यों नहीं आई? यहां है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। कहा भाई इसलिए नजर नहीं आ रहा कि वो नूर है, और ये वाला नूर नहीं जिसे तुम देख रहे हो। ये नूर न समझना कि अल्लाह ऐसा ही नूर है जैसे रोशनी है, उसके नूर की कैफियत ही अलग है। जो जहन में आ जाए वो नूर अल्लाह का नूर नहीं हो सकता। जो जहन में आ जाए वो तुम्हारी बनाई हुई मखलूक हो जाएगी। अल्लाह ने ये मासूम का कौल, कुल्लमा सफरतुमूहु मखलूकुन लकुम मरदूदुन इलैकुम। जो तुमने अपने जहन में खालिक की तस्वीर बनाई वो खालिक नहीं होगा, तुम्हारी बनाई हुई मखलूक हो जाएगा। इसलिए कि तुम खालिक का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। वो नूर है ऐसा नहीं। वो अलग बात है, उसमें कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। नूर सूरज का भी है, लेकिन वो नूर नजर आ रहा है, ये भी नूर है। वो ऐसा नूर है जो है भी, और उसकी नूरी नौइयत इस बात का तकाजा करती है कि वो नजर ना आए। वो आसान करके समझाया, उसके नूर की जो हैयत और नौइयत है वो इस बात की मुतकाजी है कि वो नजर ना आए। यानी वो ऐसी शय ही नहीं है, शय भी नहीं है, वो ऐसा वजूद ही नहीं है जो दिखाई दे। जो दिखाई दे जाए वो ऐसा वजूद ही नहीं, नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर आ रहा? नूर है। अच्छा, तो वो नूर है तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये मोहम्मद अली कौन है? मिन नूरिन वाहिद, उसी नूर से है जो अल्लाह का नूर है, उसी नूर से जो अल्लाह का नूर है कि नहीं? सादे हो उसी नूर से। तो जब वो नूर नजर ना आए तो इसका मतलब है जब मोहम्मद अली अपने असली नूरी माहौल में हो तो वो भी नजर नहीं आता। आज ही खत्म कर दी, कहां बैठे रहे? जब असली नूरी माहौल में हो तो मोहम्मद अली भी नजर नहीं आते। मुस्तफा हर दौर में रहे। कहां रह गए आप पीछे? कौन तो नबीयन बोलिए ना, वह आदम बैनुल माए व तीन। इतनी मशहूर हदीस है, बोल तो दिया करें ना कि कौन तो नबीयन वह आदम बैनुल माए व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप बना भी नहीं था। नबी थे, उस वक्त भी नबी थे, लेकिन थे नूर की कैफियत में। आदम के दौर में भी रहे थे या नहीं? नूह के दौर में भी थे, इब्राहिम के दौर में भी थे, मूसा के दौर में भी थे, ईसा के दौर में भी थे। नजर क्यों नहीं आए? इसलिए कि अपनी असली कैफियत में थे। जब अपनी असली कैफियत में हो तो यह नूर नजर नहीं आता। अब चूंकि आखिरी दौर में मुस्तफा को इस दुनिया में आना था और जरूरी था कि मुस्तफा को देखा जाए, तो अल्लाह ने लिबास बशर पहनाया। ऐसे आसानी से इसलिए कि दुनिया में मुस्तफा को भेजना था और इस कैफियत में भेजना था कि सब मुस्तफा को देखें। इसलिए देखें कि उनकी सीरत पर अमल करना, और चूंकि सीरत पर अमल कराना था तो बशरियत लाजिम था। बशरियत लाजमी थी कि लिबास बशर पहना के भेजा जाए। कि किसी फरिश्ते को भेज देता तो हम कहते हैं ये तो हमारे लिए लाके तकलीफ नहीं, इसलिए कि फरिश्ता हम इंसान हैं, इसके तकाजे और हमारे तकाजे और। तो इसलिए कहा कि हमने इस नूर को लिबास बशर में भेजा ताकि तुम देख सको। खत्म हो गई बात। कल बहुत आसान दो चार किस्से सुना के खत्म कर दूंगा, बोल ही नहीं रहा। यानी जो मैं चाह रहा हूं वैसी आवाज नहीं आ रही, बोल दो रहा, लेकिन मुझे आवाजें वैसी नहीं आ रही जिस लहज को जाके मैं बात करूं। चूंकि अल्लाह चाहता था कि सब मुस्तफा को देखे, तो अगर नूर बना के भेजता तो कोई ना देख सकता। तो एक दौर रहा कि जब मुस्तफा जिंदा थे नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए कि नूर थे। एक दौर वो आया कि मुस्तफा नूर थे और नजर आए, इसलिए कि बशर हो गए। अब दौर वही आ गया, मुस्तफा ने लिबास बशर उतार दिया, अब नूर है, नजर नहीं आ रहे, जिंदा है।
बशर में नहीं है। वो जो लिबास बशर पहना था वो अली ने कब्र में उतार दिया। पता नहीं उस अली ने कैफियत नूर में आ गया, मेरा रसूल असली कैफियत नूर में आ गया। तो लिबास बशर, चूंकि ये लिबास बशर इतना साहिब तकदीस था तो उसे किसी साहिब तकदीस ही के हाथों से, आप समझ में आया, कुछ लोग वही थे। नूर के ही हाथों से जमीन पर करना। तो मुस्तफा का जसद अक़दस वहां है, लेकिन वजूद नूरी हर जगह है। मुस्तफा का वजूद नूरी हर जगह है, इसलिए कहते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और चूंकि वो अकेले नहीं, उनके साथ एक और वजूद मुक़द्दस है, नूरानी और रूहानी, उसका नाम अली है। तो आपके दोनों नूर साथ है, इस वक्त भी साथ है, इस वक्त भी तीनों हमें देख रहे हैं। इस वक्त भी तौहीद और रिसालत और विलायत दीन की निगाहों में हम हैं, और वो हमें मुशाहिदा कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। और कह दिया कि जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ये तो भी देखो। इसको कहते हैं विलायत इलाहिया, इसको कहते हैं विलायत इलाहिया, विलायत वहदानिया, विलायत अहदिया। इसको कहते हैं कि जो इस दायरे तस्लीस में जाके मुकम्मल होती है। विलायत इलाहिया इस दायरे तस्लीस में जाके मुकम्मल होती है कि जहां पर वली मोहम्मद भी हो और अली भी हो, तो यह तस्लीस विलायत मुकम्मल हो जाता है। और जब मुकम्मल होता है यह तस्लीस विलायत, जैसे ही ये तस्लीस विलायत मुकम्मल होता है, अल्लाह कहता है फकाना काबा कौसैन औ अदना, इतना कम फासला रह गया कि कुछ भी फासला ना। ये मुकम्मल होता है, जब मुकम्मल होता है तो वो माहौल मेराज का माहौल कहलाता है। गदीर में वही माहौल मुकम्मल हुआ कि जहां एक वली अल्लाह ने मोहम्मद वली के जरिए अली की विलायत का ऐलान करवाया। दायरा तस्लीस मुकम्मल हो गया, एक दायरा तस्लीस मुकम्मल हो गया। और हर जगह दायरा तस्लीस, जो आग अल्लाह की है वही रसूल की, वही वली की, और उसी विलायत की निगाहें हमारी एक एक अमल पर। वही वली असद जो इस वक्त का वली वो भी हमें देख रहा है, उसी शान से देखता है तो दुआएं भी देता है। तो हमारी आंखों को देखता है, फिर अपनी आंखों को देखता है। इसलिए कि जैसे ही नमाज मुकम्मल करते हैं, किसी भी वक्त की नमाज मुकम्मल करते, सर से अमामा उतार देते और फिर करबला को देख कर करबला पे रो रहे होते। इस जुम्मे को महफूज नहीं किया, करबला को देख रहा होता, इसलिए कि मेरा इमाम साहिबुल अस्र व ज़मान, कि ये वक्त और ज़मान और ये माहौल जिसके लिए कुछ भी नहीं। तो मेरे नजदीक, आपके नजदीक करबला 1446 बरस पहले का वाक़या, लेकिन इमाम के सामने आज भी करबला होगा। वो देख रहे हैं कि एक बूढ़ा बाप है जो जवान के लाशे पर कोहनियों के बल चलता हुआ, और वो गिरिया करती है। वो देख रहे हैं कि किसी नए दूल्हा की लाश पामाल हो रही है, और कोई है जो इस लाश के टुकड़ों को जमा कर रहा है। वो देखते हैं, गिरिया करते नहीं। वो देख रहे हैं कि एक 57 बरस के बूढ़े बाप के हाथों में 6 महीने का बच्चा, और उस बच्चे के गले से तीर से शोभा पार हो गया। नहीं, वो देख रहे हैं कि एक अब्द खुदा है, वो सजदे में सर रखे हुए, और अल्लाह कह रहा है कि आजा अपने रब की बारगाह में वापस आओ। वो देख रहे हैं कि 13 ज़रबों से हुसैन का गला मार मार कर काटा जा रहा है। आए तो कहते थे इस बात में, आए कह दो। इस मसाइब का एहतराम यह है कि इस पर आए जरूर कहा जाए।
जब गुरु हुसैन की बात आ जाए तो खामोश न रहा करो, कहो हाय हुसैन। नहीं, वो देख रहे हैं कि हुसैन का सर नो के सिला पड़ा था, रो रहे। नहीं, वो देख रहे हैं जैनब की रिदा नो के सिला। नहीं, वो देख रहे हैं कि सकीना के रुखसार पर तमाचे लग रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, वो देख रहे हैं कि अहले हरम के खैमों को आग लगाई जा रही है। सिर्फ यही नहीं, वो अभी भी ये देख कर रो रहे हैं कि एक बुलंद कामत बीवी है जो जलते हुए खैमा में दाखिल हो रही है। और वो देख कर रो रहे हैं कि जैसे ही ज़ैनब वापस आई तो बीमार इमाम को कान से नहीं उठा रहे। अजरों को मरल्ला, अजरों को मरल्ला। मुझे पता है कि बाज़ औक़ात रोना नहीं आता, जो इल्म है इसलिए मैं भी बैठ चुका हूँ और दराज मैंने पहले लड़की से सुनी। मुझे पता है बाज़ औक़ात की कैफियत हो जाती है कि आंखों में आंसू नहीं आते। लेकिन देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ज़बान इख्तियार में है, आंख इख्तियार में नहीं है, लेकिन ज़बान इख्तियार में। इससे हाय जरूर कह दिया गया। आंख इख्तियार में है, सीने पे ऐसे रख जरूर दिया। अगर सीना जोर जरूर भी कर लो तो क्या ही अच्छी बात, लेकिन हाय जरूर कह दिया गया। इसलिए कि इमाम असर है जो बच्ची के रुखसार देख देख कर रो रहा है। इसीलिए तो कहा सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग हर शहर में बदलता रहा। तो देख रहा है ना मेरा मौला, किसी मक्तल निगाह में जुमला नहीं लिख रहा, लेकिन मेरे मौला की निगाहें देख रही है। इस सकीना के रुखसार का रंग करबला में सुर्ख हो गया, कूफे पहुंची तो उल्टा हो गया, शाम तक आते आते नीले रुखसार हो चुके। इतने तमाचे कि रुखसार पर बर्फ का निशान आ गया, रुखसार पर खून जम गया था, वो खून नील बन गया। अब इससे आगे और क्या मसाइल पड़े? मुझे आवाजें नहीं आ रही, अल्लाह ताला तुम्हारी आवाजें बुलंद होनी चाहिए। मेरे वक्त का इमाम होता है मसाइल, और मेरे वक्त का इमाम देख रहा है कि उस वक्त के इमाम जमाना के हाथों में हथकड़ियां पहना दी, इस वक्त के इमाम जमाना के हाथों में पांव में बेड़ियां पहना दी गई, इस वक्त के इमाम जमाना की गर्दन में तौके खारदार, जिस तौक में कांटे निकले हुए थे, वो तौक मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन को पहनाया गया। कोई इहाता नहीं कर सकता, चौथे इमाम के मसाइल का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इसके सामने उसकी 4 बरस की बहन को तमाचे मारे। खुदा किसी भाई पर ये वक्त न लाए कि जो इस भाई ने देखा कि भाई के सामने बहन तमाचे खा रहे और भाई कुछ नहीं कर सकता, एक बुलंद करके रह जाता है। सकीना हाथों में हथकड़ियां न होती और कज़ाए मशीयत न होती तो मैंने बताया कि मेरा नाम भी अली है। लेकिन आज ज़ैनुल आबिदीन तो जिसने खुफियों की निगाहें छूटती हुई देखी कि जो 11 मुहर्रम को सर से सर उठा के देखता है, कहता खुफी अम्मा आपके सर की विदा कहाँ है? और सज्जाद हम सबकी विदाएं छीन कर लेगा, सारा सामान लुट गया, पहले हरम का जेवर तक लूट के। जब लूटने आ रहे थे तो ज़ैनब ने कहा दूर रहो सब, जो हमारा सामान है हम खुद तुम्हें दे देंगे। बीबी ने सारा सामान इकट्ठा किया और कचरे में बंद करके दे दिया, ले जाओ, और अगर अभी तुम्हें इत्मीनान नहीं हुआ तो सुबह को आ जाओ, फिर हमारे खैमों में जो बच गया आओ ले जाओ। अरे सर की विदाएं तक ले गए, सर की विदाएं तक ले गए। सकीना के गोशवारे उतार के नहीं लिए, बच्ची के गोशवारों को छीना गया। ये बच्ची के कान वो नष्ट हो गए थे, 2 टुकड़ा में बन गए थे, बीच में से लहू बह रहा था, बच्ची का पूरा कुर्ता लहू लाल हो चुका था। सकीना का लहू सकीना के कुर्ते पर आ चुका था। क्या सुन रहे हो? ऐसे गिरिया किया करो। और वो वक्त का इमाम देख रहा था, खजाओ काबिल मसीहत, इसलिए उलिल अम्र थे ज़ैनुल आबिदीन, सारे अमूर इमामत ज़ैनब अंजाम दे रही थी। बार बार पूछते थे तो भी अम्मा क्या करना, तो भी अम्मा क्या करना। और वो इमाम जिसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ी, लफ्ज़ सुनते हो ना, रोया जरूर करो। अब तुम्हें बताता हूँ, और आखिरी जुमला तकरीब, ये हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तौके खारदार, इसे 2 दिन के लिए नहीं बताता,
1 साल तक हाथ हथकड़ी में रहे, 1 साल तक पाँव के पुष्पखान बेड़ियों में रहे, 1 साल तक गले का तौक गले में रहा। आपको बताएं कि इन हथकड़ियों और बेड़ियों में तौक ने किया क्या? जिस वक्त रिहाई का पैगाम आया और मेरा चौथा इमाम दरबार में बुलाया गया, यजीद ने कहा हम रिहा करते हैं। कहा अच्छा, बुलाया कहा इस कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां और तौक इससे जुदा कर दूंगा। तो लिखा यह है कि जब हथकड़ियों जुदा करने की बात आई तो जैसे ही हथकड़ियों को जुदा किया तो हथकड़ियों पर हाथ का गोद चिपका हुआ था, हड्डियों तक बेड़ियां पहुंच चुकी थी, हड्डियों का निशान था। और अब आखिरी जुमला आए जरूर कह देना, जैसे ही सैयद सज्जाद के गले का तौक जुदा किया गया, तौक में चूंकि कांटे कीले निकली हुई थी, जैसे ही तौक को जुदा किया गया सबके गले के शक हो गए। सब जैनुल आबिदीन इसी आलम में अपनी छोटी अम्मा के पास आए, सैना के इख्तियार खड़ी हो गई। क्या बेटे, क्या तेरे गले में हमला हुआ? क्या कुछ पर हमला किया गया? क्या नहीं? क्या ये गले में सुराख कैसे है? क्या छोटी अम्मा तौक जुदा किया गया, गले में सुराख से लहू बह रहा।